अब बात ठंड को लेकर कर लेते हैं। पिछले कई दिनों से कड़ाके की ठंड ने दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया है। बीते कुछ दिनों से कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। घना कोहरा, शीतलहर और लो विजिबिलिटी का असर उत्तर भारत के कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। पिछले 4-5 दिनों से दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में सर्दी का सितम जारी है। कई जगहों पर तो बीते कई दिनों से सूर्य भी नहीं निकल रहा है और इस ठिठुरन से लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं घने कोहरे का असर ट्रेनों पर भी पड़ रहा है। तो लगातार उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। विजिबिलिटी कम हो गई है क्योंकि घना कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो पूरे उत्तर भारत की अगर बात की जाए तो कड़ाके की ठंड देखी जा रही है दिल्ली एनसीआर में भी और हरियाणा के भी कई जिलों की बात की जाए और उत्तर भारत के कई राज्यों की अगर बात की जाए तो जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल पहले जैसी बनी हुई हैं। हालांकि कुछ दिन की बात करें तो घना कोहरा जो था उसमें कमी जरूर आई थी, लेकिन एक बार फिर से घना कोहरा छाया हुआ है। तो प्रदीप शोकन हमारे साथ उचाना से लाइव जुड़ चुके हैं और रजत बल्लभगढ़ से हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। चलिए उन्हीं से ही जान लेते हैं। अभी रजत, आपसे पूछना चाहूंगी कि फिलहाल बल्लभगढ़ में अभी फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि लगातार घना कोहरा छाया हुआ है। चविष्का, पिछले 2 दिनों से बल्लभगढ़ में, फरीदाबाद में लगातार धूप निकल रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों को इससे जो सर्दी है उससे काफी राहत देखने के लिए मिल रही है। लेकिन सुबह और शाम की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो शीतलहर है वह लोगों के हाड़ कपा देने वाली सर्दी है और इसमें ही लोगों को अक्सर ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि जो ऑफिस से आने जाने वाले लोग हैं उनको यहाँ पे काफी परेशानियों से जूझना पड़ता है। इसके अलावा जो सिंसियर क्लासेस हैं, बात की जाए अगर जैसे कि 10th या 12th है, उनके पेपर भी नजदीक आने वाले हैं, तो उसको लेकर अभी स्कूलों में उनकी छुट्टी नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी सुबह स्कूल जाने में खास परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 2 दिनों से जहां से धूप निकल रही है, तो जो वैसे जो बिजनेस वाले लोग हैं या फिर दुकानदारों की बात की जाए या फिर घरेलू लोगों की बात की जाए तो उनके लिए कहीं ना कहीं से राहत की बात यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। वहीं दूसरी ओर अगर किसानों की बात की जाए तो किसानों को भी कहीं ना कहीं से राहत है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सर्दी पड़ रही थी तो जो किसान हैं उनके भी अंदर एक चिंता बन चुकी थी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सर्दी पड़ रही थी तो इससे कहीं ना कहीं जो फसल है उसको पारा मारने का डर किसानों को लगातार सता रहा था। जहाँ एक तरफ पहले सर्दी ना पड़ने से किसानों को परेशानी हो रही थी, वहीं सर्दी अब इस कदर पड़ने लगी कि किसानों को उनकी फसल में पारा ना मार जाए, इसकी चिंता लगातार सता रही थी। तो अब जैसे कि फरीदाबाद में पिछले 2-3 दिन से धूप पड़ रही है तो कहीं ना कहीं किसानों को भी इससे राहत मिली है। जी चविष्का। जी रजत, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रदीप से जान लेते हैं। प्रदीप, उचाना में फिलहाल अगर बात की जाए तो फिलहाल किस तरह की शीतलहर के बारे में बात की जाए, ठंड के प्रकोप की बात की जाए, क्या तस्वीरें हैं? बिल्कुल, उचाना के अंदर बहुत ज्यादा ठंड है। बात की जाए 9 वर्ष से लेकर अभी तक बहुत ज्यादा ठंड हर दिन बढ़ती जा रही है। अभी बात की जाए 2 दिन से ही थोड़ा बहुत धूप निकलने लगी है। सूरज देवता के दर्शन 9 वर्ष के बाद अभी पिछले 2 दिनों में हुए हैं। उससे पहले सूरज भी दिखाई नहीं दे रहा था और कड़ाके की ठंड के साथ साथ कोहरा भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिससे बात की जाए ज्यादा ठंड होने से फसलों पर भी नुकसान हो रहा है। और बात की जाए तो बेजवान जो बेसहारा पशु हैं वो भी निरंतर इसकी चपेट में आ रहे हैं। हमने खास बातचीत की थी कि व्यापारियों से बातचीत की, जो किसानों से बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि जो पशु हैं उनको दूध की भी कह सकते हैं कि उत्पाद में भी कमी हो रही है। जो पशु 12 से 14 लीटर दूध देता था, ठंड की वजह से 8 से 10 लीटर दूध पे आ गया है। यानी कहीं ना कहीं पशुओं को भी ठंड की जो मार है वो पड़ी है। उनके साथ साथ बुजुर्गों पर भी ठंड की मार पड़ी है। दुकानदारों से बातचीत की तो दुकानदारों ने बताया कि जो ठंड की वजह से कस्टमर है वो बहुत कम आ रहे हैं दुकानों पर और उनका धंधा भी ठप हो गया है। डेली के डेली शीतलहर के कारण और कोहरे के कारण एक्सीडेंटों में भी बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम रही है। पिछले 2 दिन से थोड़ा सा मौसम में सुधार हुआ है, थोड़ा सा धूप निकलने के कारण कोहरा कम हुआ है, जिसके कारण थोड़ा विजिबिलिटी बनी है। अदरवाइज बहुत पहले से यहाँ पर जो ठंड थी वो बहुत ज्यादा थी, लेकिन शीतलहर की बात की जाए वो अभी भी बहुत ज्यादा है। कोहरा थोड़ा सा कम हुआ लेकिन शीतलहर अभी भी बहुत ज्यादा है। ठंड के अंदर किसी तरीके की कोई कमी नहीं आई है, ठंड उसी प्रकार से इस वक्त भी है।
जी प्रदीप, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। रजत, आपसे पूछ लेते हैं, अगर बल्लभगढ़ की बात की जाए तो जो लोग रोड पर रहने के लिए मजबूर हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से जो रैन बसेरे बनाए गए हैं, क्या वो मूलभूत सुविधाएं जो रैन बसेरों में मिलनी चाहिए वो मिल पा रही हैं? जी छविष्का, कहीं जब अगर फरीदाबाद की बात की जाए तो 3 से 4 जगहों पर जो रैन बसेरे हैं इनका इंतजामात किया गया है और यहाँ पे तमाम तरीके के जो संसाधन हैं उनके लिए किए गए हैं, जैसे कि ओढ़ने के लिए और बिछाने के लिए जो चादरें हैं उनका यहाँ पे इंतजाम किया गया है। इसके अलावा बात की जाए, चौकीदार भी वहाँ पे मौजूद रहता है और पीने के पानी का बंदोबस्त वहाँ पे किया गया है। तो ये जो खास संसाधन है उनके लिए यहाँ पे किए गए हैं, लेकिन फिर भी लगातार काफी लोग हैं जिनको सर्दी से जूझना पड़ रहा है। जी शविष्का। रजत, जैसे कि मैं तस्वीरों में देख पा रही हूँ जहाँ से आप लाइव हैं कि वहाँ पर धूप जो है निकली हुई है। हालांकि दिल्ली की बात की जाए तो वहाँ पर धूप जैसी स्थिति फिलहाल नहीं है, और अगर फरीदाबाद की बात की जाए तो हाल फिलहाल में धूप निकल रही है या सिर्फ आज ही निकल रही है? छविष्का, पिछले 2 दिनों से धूप का जो एक खिलावट है दिखने के लिए मिल रहा है, लेकिन इससे पहले लोगों को काफी परेशानियों को फरीदाबाद में सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि 3 से 4 दिन हफ्तों भर यहाँ पे धूप नहीं निकली थी। तो कहीं ना कहीं लोग सर्दी से बचने के लिए लगातार अलाव का सहारा ले रहे थे। अभी भी सुबह शाम की बहुत ज्यादा ठंड है, शीतलहर लगातार चल रही है। 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो शीतलहर है वह चल रही है। तो सुबह शाम लोग फिलहाल अभी भी परेशान है। पिछले 2 दिन से और आज कुल मिला के 3 दिन से जो खिली धूप है वह देखने के लिए मिल रही है। जी। और घने कोहरे की अगर बात की जाए तो लगातार जो व्हाइट पट्टी की बात होती है, कई जगहों पर ऐसा भी तस्वीरें सामने आई है जहां पर सड़कों पर व्हाइट पट्टी नहीं बनी हुई है। उसको लेकर सरकार ने क्या अल्टरनेटिव ऑप्शंस निकाले हैं? छविष्का, अभी तक ऐसे कोई अल्टरनेटिव ऑप्शंस नहीं देखने के लिए मिल रहे हैं। एनएचआई की काफी बड़ी लापरवाही घने कोहरे में देखने के लिए मिलती है, जहां पे एक तरफ लोगों से मोटा जो टोल टैक्स है वह यहाँ पे वसूला जाता है, पर वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए उनके संसाधनों की तो जब बढ़ते कोहरे में जो सफेद पट्टी रिफ्लेक्टर है, लाइट है, या इसके अलावा और जो काफी चीजें हैं वह कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलती, जिसकी वजह से लोगों को आए दिन दुर्घटनाओं का भी कोहरे में सामना करना पड़ता है और आए दिन जो अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं एनएचआई की इसमें काफी बड़ी जो गलतियां हैं वह इस बढ़ते कोहरे में कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलती हैं। जी शविष्का। हमारे साथ दिनेश रावत हमारे साथ पलवल से लाइव जुड़ चुके हैं। दिनेश, फिलहाल पलवल की बात की जाए तो वहां पर अभी क्या कुछ स्थिति है, किस तरीके से वहां पर अभी ठंड को देखा जा रहा है? ज्यादा मात्रा में वहां पर तापमान की अगर बात की जाए तो तापमान में गिरावट देखी जा रही है? हाँ, देखिए मैं आपको बता दूं कि आज पलवल में मौसम ने करवट ली है। जिस तरह से लगातार कोहरा बरकरार था, कोहरे की वजह से ठंड ज्यादा थी, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं मौसम बिल्कुल पूरी तरह साफ हो गया है। धूप निकल रही है पलवल में। हाँ, धूप की वजह से लोगों को काफी राहत मिली है। जो सर्दियों में काफी परेशान थे लोग, अपने कामकाज नहीं कर पा रहे थे, रोजमर्रा का जो सामान खरीदने के लिए शहर जाते थे उनको काफी दिक्कतें हो रही थी। ड्यूटी जाने वाले लोगों को काफी परेशानियां हो रही थी, और स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चों को इस सर्दी से काफी दिक्कतें थी। तो ऐसे में कहीं न कहीं स्कूल जाने वाले बच्चों को भी ठंड से राहत मिली है। आज सुबह हालांकि 6-7 बजे के करीब घना कोहरा था, लेकिन 8 बजे से ऐसी धूप निकली है, खिलखिलाती धूप में कहीं न कहीं लोग मौसम का मजा ले रहे हैं कि जिस तरह से ठंड से परेशान थे, तो काफी राहत आज पलवल के लोगों को मिली है। मैं आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से शीतलहर ज्यादा चल रही थी पलवल में, कोहरा भी बरकरार था। कोहरे की वजह से काफी परेशानियां हो रही थी, सड़क हादसों की चिंता भी लोगों को थी, क्योंकि जिस तरह से कोहरे में सड़क हादसे होते हैं, कहीं न कहीं लोगों की जान तक चली जाती है। इसी को लेकर पलवल पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की थी कि सभी लोग अपने वाहनों को कम स्पीड में चलाएं, उन पर रिफ्लेक्टर टेप लगाएं और साथ ही फॉग लाइट का यूज करें, ताकि कोहरे के समय में जो हादसों से बचा जा सके। जिस तरह से आज मौसम ने कहने की करवट ली है, धूप निकली है, तो ऐसे में लोगों को काफी राहत मिली है और जो है लोग धूप का जो आनंद ले रहे हैं। जिस तरह से पहले सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे थे, अब कहीं न कहीं लोग धूप निकली है तो लोग धूप में बैठकर कहीं न कहीं मौसम का मजा ले रहे हैं। जिस तरह से काफी सर्दी लोगों को परेशान पिछले लंबे समय से कर रही थी। स्कूल जाने वाले जो स्टूडेंट्स थे उनको काफी परेशानियां हो रही थी। इसी तरह जो ड्यूटी जाने वाले लोग जो बाइक पर जाते हैं या ऑटो में जाते हैं उनको काफी परेशानी थी। तो ऐसे में कहीं न कहीं मौसम ने जिस तरह से करवट ली है, पलवल के लोगों को काफी राहत मिली है। जिस तरह से सर्दी लगातार बरकरार थी, शीतलहर चल रही थी, तो ऐसे में काफी परेशानियों का सामना जिले के लोगों को करना पड़ रहा था।
दिल्ली एनसीआर में भी इसी तरह जिस तरह से कोहरा बरकरार था, सर्दी ज्यादा थी, तो ऐसे में लोग काफी परेशान थी। पलवल जिले से जो दिल्ली में जाने वाले लोगों को काफी सर्दी ने कहीं परेशान कर रखा था, तो जिस तरह से अब धूप निकली है तो लोग काफी दिनेश, मौसम का बिल्कुल, मजा ले जैसे रहे कि हैं। मैं तस्वीरों में भी देख पा रही हूँ, धूप खिली हुई है, बल्लभगढ़ में भी धूप खिली हुई है दिनेश। लेकिन अगर कुछ समय पहले की बात की जाए, कुछ दिन पहले की बात की जाए, तो तब क्या कुछ स्थिति थी और मौसम विभाग की तरफ से अब क्या कुछ कहा गया है? जैसे कि आपने बोला कि अब धूप खिली हुई है, तो जो अभी लोग जो है धूप का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन आने वाले अभी कुछ दिनों में मौसम कैसा रह सकता है? देखिए, मौसम कभी भी करवट ले सकता है। हालांकि मौसम विभाग ने 2 दिन पहले हल्की बारिश की आशंका जताई थी, लेकिन हल्की बारिश से जब हुई, बूंदाबांदी हुई पलवल जिले में, तो कहीं न कहीं सर्दी ज्यादा बढ़ गई थी। आज की बात करें तो आज का 8 डिग्री सेल्सियस पलवल का तापमान है, लेकिन उसके बाद भी धूप निकली है, तो कहीं न कहीं जो लोगों को काफी राहत मिली है। हो सकता है मौसम फिर करवट ले, फिर धुंध छा जाए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरह से मौसम करवट लेता है। आज सुबह की बात करूं तो 6 से 7 बजे के करीब काफी कोहरा पलवल जिले में छाया हुआ था, लेकिन 8 बजे के करीब जिस तरह से सूरज निकला है, तो काफी लोगों को सर्दी से राहत मिली है। धूप बिल्कुल पूरे जिले में निकल चुकी है, तो कहीं न कहीं लोगों को धूप की वजह से काफी राहत मिल रही है। सर्दी का जो प्रकोप बना हुआ था, उससे लोगों को अब कहीं कहीं धूप की वजह से बचाव होता दिख रहा है। चलिए रजत, आपसे पूछ लेते हैं। रजत, फिलहाल जिस तरीके से दिनेश ने भी बताया कि सुबह 8 बजे तक वहां पर कोहरा था, उसके बाद जो है धूप खिली है। बल्लभगढ़ की बात की जाए तो क्या इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है कि सुबह में पहले कोहरा रहता है, उसके बाद धूप खिलती है? जी शविष्का, सुबह के समय पे जो है, मैंने आपको पहले बताया कि शीतलहर लगातार चल रही थी और कहीं ना कहीं जो हल्का धुंध है वह भी देखने के लिए मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं सुबह सुबह अभी भी विजिबिलिटी कम रहती है, लोगों को परेशानियां लगातार उठानी अभी भी पड़ रही है। बेशक खिली धूप, जो धूप है वह एक बार फिर खिलती हुई यहाँ पे नजर आ रही है, लेकिन सुबह और शाम दोनों समय लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। दोबारा जैसे जैसे शाम होती जाती है तो लोगों को जो सर्दी है उससे बचने के संसाधनों का इंतजाम दोबारा करना पड़ता है। अलाप तमाम जगहों पे देखने के लिए मिलते हैं। शाम के समय पे जिस तरीके से शीतलहर चलती है तो लोग कहीं ना कहीं जल्दी से जल्द अपने घरों में घुसना पसंद करते हैं, समय से पहले बाजार बंद हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से दोपहर के समय पे, अभी मैं आपको दिखा दूं, चारों ओर लोग कहीं ना कहीं जो खिलती धूप है उसका यहाँ पे लुत्फ उठाते आपको नजर आ रहे होंगे। अभी फिलहाल दुकानों से बाहर आके दुकानदार धूप में बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे शाम होती जाएगी वैसे वैसे जो शीतलहर है उसका प्रकोप बढ़ता जाएगा और लोगों को परेशान करता जाएगा। तो कहीं ना कहीं जैसे कि अब शाम होती जा रही है, त्योहार भी जल्दी नजदीक में आने वाले हैं। संक्रांत या लोहड़ी की बात की जाए तो उसको लेके भी जो दोपहर है, दोपहर में कहीं ना कहीं जो बाजार है वहाँ पे भीड़ नजर आती है लेकिन जैसे जैसे शाम बढ़ती जाती है तो सर्दी का प्रकोप एक बार फिर बढ़ता जाता है और लोगों को परेशान करने लगता है। तो कहीं ना कहीं लोग जल्दी से जल्दी अपने घरों में घुसना चाहते हैं और बढ़ती सर्दी के प्रकोप के कारण बाजार भी जल्दी शाम को सुनसान दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब ये कि अगर सुबह शाम की बात की जाए तो धुंध और कोहरा लगातार देखा जा रहा है, लेकिन अगर धूप खिलती है तो लोगों को कहीं ना कहीं उस चीज़ से फायदा होता है, जिसके बाद वो भी दिनचर्या के काम कर रहे हैं। अब बने रहिए हमारे साथ। दिनेश, आपसे जान लेते हैं, फिलहाल अगर रैन बसेरों की बात की जाए तो बढ़ती ठंड में जो सड़कों पर लोग रह रहे हैं उनके लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है। अगर रैन बसेरों की बात की जाए तो क्या वो लोगों को मुहैया कराए जा रहे हैं जो लोग सड़कों पर रह रहे हैं? हाँ, देखिए, जिस तरह से हर साल सर्दी आती है तो ऐसे में जिला प्रशासन की तरफ से रेन बसेरों की व्यवस्था की जाती है। रेलवे स्टेशन पर जो रहने वाले जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी तरह बात करें बस स्टैंड पर, तो ऐसे में पलवल जो बस स्टैंड पर रेल बसेरा बनाया गया है, बस स्टैंड के जो बस है उसके अंदर रेल बसेरा है। तो ऐसे में जो यात्री लेट तक आते हैं, जो फिर जो कमजोर तबके के लोग हैं जो जिस तरह से वहां रहते हैं, तो ऐसे में उनके बचाव के लिए कंबल और रहने के लिए बिस्तर की व्यवस्था जरूर की गई है। इसी तरह कई ऐसी धर्मशालाएं, जिस तरह से जाट धर्मशाला है या फिर दूसरी ब्राह्मण धर्मशाला है, जिला रेड क्रॉस की तरफ से उनके रहने के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। लेकिन जब सर्दी अपना एकदम जब कोहराम मचाती है तो कहीं न कहीं उस समय पर जब जिला प्रशासन चेतता नहीं है, उसके बाद रैन बसेरों की व्यवस्था की जाती है। तो ऐसे में काफी परेशानियां जो लोगों को होती हैं। तो अब जिस तरह से बेसहारा लोग हैं, सड़कों पर रहते हैं या फिर रेलवे स्टेशन पर रहते हैं, ऐसे में कहीं न कहीं रेल बसेरों से काफी
राहत उनको मिलती है, उनकी सर्दी से उनका बचाव होता है, क्योंकि सर्दी जिस तरह से ज्यादा पड़ती है तो ऐसे में बेसहारा लोगों को काफी परेशानियां होती है। सर्दी की वजह से कई बार इस तरह के लोगों की जान तक चली जाती है। तो ऐसे में जिला प्रशासन ने रेल बसेरों की व्यवस्था जरूर की है, लेकिन उनका रियलिटी चेक करना जरूरी है। देखना होगा कि किस तरह से वहाँ की व्यवस्था है, क्या उनको जो जो वादे किए जाते हैं, जो दावे किए जाते हैं, वो सामान या मुहैया कराए जा रहे हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। जी, चलिए दिनेश, आपका भी और रजत आपका भी बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको तस्वीरें हमने दिखाई किस तरीके से अब ठंड का कहर जारी है, लेकिन कहीं कहीं पर धूप भी खिली हुई है। हालांकि मौसम जो है लगातार बदल रहा है और ऐसे में अब देखना होगा, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि मौसम अब बदल चुका है और अब आने वाले कुछ दिनों में धूप खिली रहेगी। लेकिन ये हर राज्य की बात नहीं है, कई अनेकों राज्यों में लगातार ठंड का कहर जारी है, शीतलहर का कहर जारी है।